आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो क्वेश्चन बैंक उर्दू का बता रहा हूँ, ठीक है ना? जो भी जो 11 साल के अंदर आया हुआ है, 2011 से लेकर के 2025 तक जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों को एक एक करके हम बताने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग ध्यान से रहिए। सबसे पहला चैप्टर क्या है? हम्द खुदाए अजवजल, ठीक है? क्या इसके अंदर है? शामिल निसाब अहमद के शायर शबनम कमाली हैं। इनका पूरा नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली तखल्लुस करते थे। इनकी पैदाश सीतामढ़ी जिले के पोखरिया गांव में 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई। शबनम कमाली की शोहरत ने की हैसियत से हुई। आपके ने डायरी के 5 मजमुए शाये हो चुके हैं। नंबर 1 अनवार अकीदत, नंबर 2 रियाज अकीदत और नंबर 3 ज़ियाए अकीदत, नंबर 4 फिरदौस अकीदत और नंबर 5 सहाबाई सहबाई अकीदत। इसके अलावा इन गज़लों और नज़मों के भी कई मजमुए शाये हो चुके हैं। फिर वो तो आपको ये था, उसके चैप्टर के बारे में बताया गया था। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या है? शबनम कमाली की पैदाश हुई। तो शबनम कमाली की पैदाश ऑप्शन डी कहाँ हुई? पोखरिया सीतामढ़ी में हुआ, जो अभी इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 2, नज्म खुदाए अज़वजल किसने लिखी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। कौन लिखी? शबनम कमाली। सवाल नंबर 3, नज्म हम्द में किसकी तारीफ की गई है? तो नज्म हम्द में किसकी तारीफ की गई है? तो आपको ही पता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, खुदा ताला की तारीफ की गई। सवाल नंबर 4 में शबनम कमाली का असल नाम बताइए। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। सवाल नंबर 5, हमद के लघुए मानी क्या होती है? मतलब हमद के लघुए मानी क्या होती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, खुदा की तारीफ करना। ठीक है। सवाल नंबर 6, शबनम कुमारी की पैदाश किस जिले में हुई थी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सीतामढ़ी जिले में हुई थी। सवाल नंबर 7, जहान को क्या मिलता है? ठीक है, बाफैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, क्या मिलता है? रिज्क मिलता है। सवाल नंबर 8, शबनम शबनम बेनुआ का क्या मतलब होता है? शबनम बेनुआ का क्या मतलब होता है? ऑप्शन डी बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, शबनम की खामोशी। सवाल नंबर 9, सब की हयात व मौत का ख्याल कौन रखता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कौन रखता है? मौला रखता है। सबका हयात और मौत का ख्याल मौला रखता है। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सी किताब शबनम कवाली की नहीं है? तो इसमें इनमें से कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, गुल गुलरस्ता अकीदत। ठीक है ना? कल व फौक साहिब अकल व फहीम को किसकी जात पर नाज है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, किस पर? खुदा की जात पर बिल्कुल नाज होता है। सवाल नंबर 12, शायर को जुल्मत दहिर में किसकी तलाश है? ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, नूर शहर का। ठीक है ना? और सवाल नंबर 13, शबनम कमाली की पैदाश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई? ठीक है, किस में हुई थी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पोखरिया। सवाल नंबर 14, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को खुदा ताला हल करता है। सवाल नंबर 15, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है,
क्या है? शबनम कमाली। अब नंबर 1, हम्द और नात में क्या फ़र्क है? अपनी ज़बान में लिखें। हम्द नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर खुदाए ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करता है, जबकि नात में शायर हज़रत मोहम्मद हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान करता है। दोनों की तारीफ से ही दोनों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होता है। सवाल नंबर 2, हम्द और नात में क्या फ़र्क है? हम्द और नात में क्या फ़र्क है? हम्द में खुदा की तारीफ की जाती है और नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। से फ़र्क ज़ाहिर है। सवाल नंबर 3, नात किसे कहते हैं? तो जवाब है हमारे पास, जिस नज़्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे नात कहते हैं। सवाल नंबर 4, कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक किसने की? तो बच्चे हमारे पास जवाब है कायनात की तख्लीक खुदा ताला ने की। कायनात की तख्लीक खुदा ताला ने की। सवाल नंबर 5, हम्द में किसकी तारीफ होती है? हम्द में किसकी तारीफ होती है? तो जवाब है हमारे पास, हम्द में खुदा की तारीफ की जाती है। सब एक एक लाइन का होता है, दो दो नंबर का रहता है, याद रहे बच्चों। सवाल नंबर 6, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो जवाब में लिखना है जवाब नंबर 6, शबनम कमाली 1938 ईस्वी में पैदा हुई। सवाल है 7, शबनम कमाली के दो शायरी मजमूए का नाम लिखे। शबनम कमाली के दो शायरी मजमूए का नाम लिखे। जो जवाब में हमारे पास है, जवाब हमारे पास है शबनम कमाली की दो शायरी मजमूए के नाम है अनवार अकीदत, रियाज अकीदत। सवाल नंबर 8 है, शबनम कमाली के किसी एक नाते कलाम के मजमूए का नाम लिखे। शबनम कमाली के किसी एक के नाते कलाम के मजमूए का नाम लिखे। जवाब हमारे पास है, शबनम कमाली के एक नाते कलाम के मजमूए का नाम अनवार अकीदत है। सवाल नंबर 9, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जवाब हमारे पास है, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। कौन? इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। सवाल नंबर 10, नात में किसकी तारीफ की जाती है? नात में किसकी तारीफ की जाती है? तो नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। सवाल नंबर 11, शबनम कवाली का असल नाम क्या है? शबनम कवाली का असल नाम क्या है? तो जवाब हमारे शबनम कवाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। हमद की तारीफ में शायर लिखें। ठीक है, तारीफ में शायर लिखें। तो जवाब हमारे पास है, जिस नज़्म में खुदाए ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं, जैसे शामिल निशाब नज़्म हमद खुदाए अज़ व जल। कसीदे में क्या फ़र्क है? तो जवाब हमारे पास है हमद। शायरी के इस्तिलाह में इस नज़्म को हमद कहते हैं, जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करता है। हमद से शायर का मकसद खुदा की रजामंदी और मजहबी फजीलत हासिल करना और खुदा के शान के सामने अपनी अबूदात का इजहार करना होता है। हम्द शायर के लिए इबादत का
ذریعہ رکھتا ہے۔ اس نظم میں اولیاء اللہ اور بزرگ دین کی فضیلت بیان کی جائے اسے منقیت کہتے ہیں۔ منقیبت بھی مذہبی شاعری کے ضمیرے میں آتا ہے۔ قصیدہ جس نظم میں شاعر حکمران وقت یا بادشاہ وقت کے شان میں تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ گوئی کا مقصد شاعر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مدعو سے انعام و اکرام و صلہ حاصل کی جائے۔ نظم کی ان تینوں قسم کی تعریف سے ان کے درمیان فرق بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مختصر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں نظموں میں حمد میں خدا کی تعریف، بزرگ دین کی تعریف اور قصیدہ میں حکمران کی تعریف کی جاتی ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیں۔ جواب ہے حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کرنے کے ہیں۔ منظوم شکل میں خدا کی تعریف و توصیف بیان کرنے کو اردو شاعری کی اصطلاح میں حمد کہتے ہیں۔ اردو کی دیگر اصناف شاعری کی تعریف حمد بھی ایک مقبول صنف شاعری ہے جس کا براہ راست تعلق خدا کی محبت اور عقیدت سے ہے۔ حمد نگار شاعری کے پیش نظر عزیر و ثواب کا اصول اور خدا کے ساتھ بے پناہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمد لکھنے کو اردو شاعری نے عبادت سمجھ کر حمد میں طبع آزمائی کی ہے۔ یہاں تک کہ اردو کے غیر مسلم شاعری نے بھی نہ صرف یہ کہ حمد لکھنے میں طبع آزمائی کی بلکہ کثرت سے معیاری حمد لکھ کر اردو حمد کے سرمایہ میں قیمتی اضافہ کیے۔ چنانچہ حمد میں اگر اخلاص ہو تو یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی ہے۔ اس لیے حمد نگار ایک مذہبی شاعری ہے۔ دیکھیے